कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि ऐसे गुणधर्म जिसका हम यथार्थ पूर्वक मापन कर सकते हैं उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। उसके बाद हमने प्रॉपर तरीके से सीखा कि भौतिक राशियों को किन किन प्रकार से बांटा जा सकता है, तो गुणात्मक आधार पर और दिशा के आधार पर। और गुणात्मक आधार पर भौतिक राशियों को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है: मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां और पूरक भौतिक राशियां, जिसके बारे में हम लोगों ने एकदम अच्छे से पढ़ लिया था। अब आज की कक्षा में हम एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि आपका है डायमेंशन यानी कि विमाएं। तो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में विमाओं के बारे में, विमा को बनाना यानी कि विमा को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम आपको आज एकदम सहज सरल और आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो आइए जल्दी से एकदम मस्त तरीके से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बीमा किसे कहते हैं? बीमा को आइए समझते हैं हम कि बीमा क्या होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मूल राशि पर लगाई जाने वाली घातें क्या कहलाती हैं? बीमा कहलाती हैं। हमने क्या बताया, आइए एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाता हूं इसकी परिभाषा को। देखिए, यहां पे रटने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस आपका है। अगर आप रट्टाफिकेशन पर ज्यादा बल देंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो चीजों को समझना है आपको। आइए मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझाता हूं। जैसे अगर हम ले लें क्या, क्षेत्रफल। जैसे अगर हम क्या ले लें, क्षेत्रफल ले लें, तो क्षेत्रफल एक क्या है, भौतिक राशि है। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू में क्या होता है, चौड़ाई। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है ना। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, लंबाई इंटू क्या लिख सकते हैं, लंबाई इंटू लंबाई। हम किसको लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को लिख सकते हैं। अब क्षेत्रफल आपकी क्या है, एक भौतिक राशि है। अब हमें क्या करना क्या है कि इस क्षेत्रफल को इसके मूल राशि की घातों के रूप में इसको क्या करना है, दर्शाना है। तो देखिए, लंबाई क्या है, मूल भौतिक राशि है। लंबाई क्या है, मूल भौतिक राशि है। तो लंबाई इंटू लंबाई को हम लंबाई का स्क्वायर भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि लंबाई इंटू लंबाई कितना होगा, लंबाई का स्क्वायर होगा। तो देखिए, यह आपकी क्या है, भौतिक राशि है। इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो मूल भौतिक राशियों की घातें होती हैं, उन घातों को हम क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। चीजें आपको समझ में आ रही हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में यस कीजिएगा अगर चीजें समझ में आ रही हो तो। हमने बताया क्या कि देखिए, क्षेत्रफल आपकी भौतिक राशि है। इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, इस भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए जो इसकी मूल भौतिक राशियां थी, मूल भौतिक राशियों के घातों के रूप में क्या होती हैं, आपकी विमाएं होती हैं। यानी कि विमाएं क्या होती हैं, तो विमाएं वे घातें होती हैं जो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मूल राशियों पर क्या की जाती हैं, चढ़ाई जाती हैं। क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। आइए इसकी परिभाषा को पढ़िएगा कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनकी मूल राशियां, अब इसकी मूल राशि क्या है, लंबाई है, उनकी मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। तो जो विमाएं होती हैं, केवल व केवल विमा किसको कहते हैं, इनके घात को कहते हैं। तो अगर हम क्षेत्रफल की विमा देखें तो देखिए, जो हमारे 7 मूल भौतिक राशियां जो थी, उनको व्यक्त करने के लिए कुछ सिंबल बनाए गए हैं। जैसे लंबाई को व्यक्त करने के लिए क्या बना दिया गया, L बना दिया गया। तो यह क्या हो जाएगा, L2 यानी कि L का स्क्वायर। सॉरी, ऊपर नहीं बल्कि यहां पे घातें लगेंगी, यहां पे। तो यह क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। और कभी भी बीमा को हमेशा किस कोष्ठक में बंद करते हैं, गुरु कोष्ठक में इसको क्या करते हैं, गुरु कोष्ठक में इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप बीमाओं को समझ सकते हैं। अब देखिए, मूल भौतिक राशियों की घातें ही हमेशा क्या होती हैं, विमाएं होती हैं। और आप जानते हैं कि मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो ऐसा सिंबल कितने होंगे आपके, 7। और मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, पहली आपकी होती है कौन, पहली आपकी होती है लंबाई, और दूसरा आपका क्या होता है, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान। और तीसरा आपका क्या होता है, समय, तीसरा समय। और चौथा आपका क्या होता है, विद्युत धारा।
चौथा विद्युत धारा, और पांचवा आपका होता है क्या, तापमान। पांचवा आपका होता है तापमान। छठा आपका होता है छठवां आपका होता है ज्योति तीव्रता। छठा आपका होता है ज्योति तीव्रता, और सातवां आपका होता है पदार्थ की मात्रा। तो ये आपकी हो जाएगी पदार्थ की मात्रा। अब अगर हमने आपको कल इनके मात्रक भी बताए थे, अगर इसके मात्रक का हम की बात करें तो लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है, एसआई मात्रक। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक आपका क्या होता है, सेकेंड होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। और तापमान का मात्रक क्या होता है आपका, केल्विन होता है। तो तापमान का मात्रक आपका केल्विन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। तो इसका हो जाएगा आपका कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। अब अगर इनकी हम विमाएं लिखें, इनकी क्या कर दें, विमाएं लिखें, तो मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मीटर को हम कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। विमाएं हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखी जाती हैं। तो विमाओं मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एल से। और द्रव्यमान यानी किलोग्राम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान की विमा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। और समय की विमा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। और विद्युत धारा की विमा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। और तापमान की जो विमा होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं आपको केल्विन भी देखने को मिलेगा, मतलब कैपिटल के मिलेगा देखने को, तो ज़्यादातर आपको थीटा ही मिलेगा। तो तापमान की जो विमा होती है वह क्या होती है आपकी, थीटा होती है। और ज्योति तीव्रता की जो विमा होती है वह क्या होती है आपकी, सी होती है। और पदार्थ की मात्रा की जो विमा होती है वह क्या होती है, मोल। इस प्रकार से पदार्थ की मात्रा की विमा होती है। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब आइए हम कुछ और भी परिभाषा इसके साथ साथ जोड़ते हैं। जैसे विमाओं को देख रहे थे हम, तो क्षेत्रफल यह हुआ। अगर इसके जगह पे क्या हो जाता, आयतन हो जाता, तो आयतन की विमा हम कैसे लिखते, आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो अगर हम चौड़ाई को देखें तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। अगर हम हाइट यानी ऊंचाई को देखें तो ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, यानी लंबाई इंटू लंबाई, यानी कि आयतन बराबर आपका होता है क्या, लंबाई इंटू लंबाई। और लंबाई को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एल से प्रदर्शित किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा एल इंटू एल। तो यह क्या हो जाएगा, एल का क्यूब। और विमा को हमेशा किस में रखा जाता है, कैपिटल कोष्टक में रखा जाता है, गुरु कोष्टक में यानी बड़े कोष्टक में उसको हमेशा क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। तो इस प्रकार से आप विमा समझ सकते हैं। विमा फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि विमा केवल इन घातों को कहते हैं, मूल राशियों की जो घातें होती हैं, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो मूल भौतिक राशियों की जो घातें होती हैं वही घातें क्या कहलाती हैं, विमा। तो जैसे इसकी घात कितनी है, एल पे 2, तो यह इसकी क्या है, विमा है। इसकी घात एल पे 3 है, तो यह इसकी क्या है, विमा है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे आपके आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह है डायमेंशंस फार्मूला, यानी कि विमीय सूत्र। अब आइए समझते हैं हम कि विमीय सूत्र क्या होता है। कि जैसे हमने आपको बताया कि अगर कहीं पे आपकी लंबाई आ जाएगी तो लंबाई का जो विमीय सूत्र होगा वह क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एल हो जाएगा। अगर कहीं पे आपका क्या आ जाएगा, अगर कहीं पे द्रव्यमान आ जाता है तो उसका जो आपका विमीय सूत्र हो जाएगा कैपिटल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अगर कहीं पे आपका समय आ जाता है तो उसका विमीय सूत्र आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। अब हमको यह समझना है कि जो आपका विमीय सूत्र होता है, डायमेंशंस फार्मूला जो होता है वह क्या होता है। जैसे हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्षेत्रफल की विमा निकाल के बताया था। तो क्षेत्रफल की विमा क्या निकली थी, एल इंटू एल बराबर क्या निकला था, एल का स्क्वायर। तो इसकी अगर हमें इसका विमीय सूत्र निकालना है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है, तो इसका बीमा तो कितना है आपका, इसकी घात 2 है, तो इसकी बीमा तो ये है। अब हमें क्षेत्रफल का अगर हमको विमीय सूत्र लिखना है तो हम ये देखेंगे कि ये जो आपके पास 3 मूल भौतिक राशियों की विमाएं हैं वह इस राशि में कितनी सम्मिलित है। कहने का मतलब कि अगर हम इस क्षेत्रफल की विमा में देखें, अगर हम इस क्षेत्रफल की
बीमा में देखें तो इन तीन मूल भौतिक राशियों को देखेंगे और लिखेंगे और ये देखेंगे कि ये तीनों इस क्षेत्रफल की बीमाओं में किस प्रकार से सम्मिलित हैं। तो अगर सबसे पहले हम क्या देखें, सबसे पहले हम L को अगर देखें या सबसे पहले हम किसको देखते हैं, द्रव्यमान को। तो अगर सबसे पहले हम M को देखें तो क्षेत्रफल में द्रव्यमान कितना है, कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अगर अब अगले क्रम में अगर हम लंबाई को देखें तो लंबाई की बीमा इसमें कितनी है, लंबाई की बीमा इसमें 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। समय की बीमा अगर देखें तो समय इसमें कितना है, 0 है, तो इस T कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो तीन मूल भौतिक राशियां हैं ना, इनकी बीमाओं के रूप में किसी भी भौतिक राशि की बीमाओं को व्यक्त करना क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। परिभाषा को पढ़िएगा कि विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है, विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में कितनी मूल भौतिक राशियां सम्मिलित हैं इसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसमें मुख्य तौर पर ये तीन ही ली जाती हैं। तो कितनी भौतिक राशियां इसमें सम्मिलित हैं, यह चीज कौन प्रदर्शित करता है, विमीय सूत्र प्रदर्शित करता है। अगर हम अगले क्रम में अगर जैसे इसमें हम क्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं जैसे अगर हमने अभी आयतन की बीमा निकाली थी तो अभी बाकी धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी राशियों की बीमाएं निकालेंगे। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर आगे इस पे हम बहुत सारा एक्सरसाइज कर लेंगे जिससे आपको बीमा में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन बचेगी ही नहीं। तो जो आयतन की जो बीमा होती थी वह कितनी होती थी, L3 होती थी। आयतन की जो बीमा होती थी उसकी घात L की घात कितनी होती थी, 3 होती थी। अगर हमें आयतन का क्या लिखना हो, आयतन का लिखना हो, जिस प्रकार से हमने यहां पे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखा उसी प्रकार से अगर आयतन का विमीय सूत्र लिखना है तो विमीय सूत्र में हमें इन तीनों को लिखना है, M, L और T को। अब यहां पे हम ये देख लेते हैं कि आयतन में द्रव्यमान कितना है, आयतन में द्रव्यमान का जिक्र ही नहीं होता तो M का घात कितना हो जाएगा, 0। T का जिक्र ही नहीं होता तो T की घात कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन L इसमें होता है, लंबाई इसमें होती है और लंबाई की घात कितनी होती है, 3 होती है। तो विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, M0, L3 और T0। और इसको हम क्या करेंगे, गुरु कोष्टक में इनको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो बीमा केवल उस मूल भौतिक राशियों की घातें जो होती हैं, जैसे इसमें बीमा कौन कौन सी है, इसमें बीमा आपकी 3, 0, 3 और 0 है। इसकी बीमा कितनी है, 3, 0 और 0 है। और इस प्रकार से हम ये जो लिखा गया M0, L3 और T0 यह क्या है, आपका विमीय सूत्र है। तो उम्मीद करते हैं कि विमीय सूत्र और बीमा में आपको अंतर समझ में आया होगा। अब एक अगला आता है क्या, अगला एक आता है क्या, विमीय समीकरण। एक आपका आता है क्या, विमीय समीकरण। तो कि अगर हम विमीय समीकरण को परिभाषित करें तो विमीय समीकरण क्या होता है कि जब किसी भौतिक राशि के साथ बराबर करके उसके आगे हम क्या लिख देते हैं, विमीय सूत्र लिख देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, विमीय समीकरण। इसमें कुछ भी नहीं करना है कि जैसे यहां पे हमने क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, क्षेत्रफल की बीमा आपकी होती है M0, L2 और T0। यह किसकी बीमा होती है, क्षेत्रफल की। तो इसकी बीमा को, क्षेत्रफल की बीमा को अगर हम क्षेत्रफल के क्या कर दें, क्षेत्रफल के बराबर कर दें तो यह हमें जो निकल के आएगा यह क्या आ जाता है, आपका विमीय समीकरण आ जाता है। तो बीमा, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। देखिए इसका जो विमीय सूत्र है वह विमीय सूत्र केवल व केवल इतना है, इसका विमीय सूत्र केवल व केवल कितना है, इतना है। लेकिन अगर इसके हम विमीय समीकरण की बात करें तो विमीय समीकरण जब भी कभी हम लिखेंगे तो उस राशि को हम उसके विमीय सूत्र के बराबर कर देंगे, उस राशि को उसके विमीय सूत्र के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, विमीय सूत्र के बराबर कर देंगे। तो वह हमारा क्या निकल के आएगा, विमीय समीकरण निकल के आएगा। अब आइए हम कुछ भौतिक राशियों का क्या कर लेते हैं, बीमा निकाल लेते हैं। अब आइए हम समझाते हैं आपको कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए कुछ भौतिक राशियों को हमने यहां पे लिखा
सीखा है। अब हमें यहाँ पे इन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र एवं बीमा निकालना है। विमीय सूत्र एवं बीमा निकालना है। तो जैसे घनत्व को अगर ले लें तो घनत्व बराबर आपका क्या होता है, घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे में क्या होता है, इसका आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। अब अगर इसकी बीमा निकालें तो द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। M की पावर कितनी है, 1 है, बटे आयतन। आयतन का फार्मूला आयतन की बीमा कितनी होती है, L3। तो इसके नीचे में आपका क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा। अब अगर इसको ये भी गुरु कोष्टक में बंद रहेगा और यह भी क्या होगा, गुरु कोष्टक में बंद रहेगा। L को अगर हम ऊपर ले जाते हैं, जैसे अगर आपका x के पावर a बटे y के पावर b है, अगर y को हम ऊपर ले जाते हैं तो x के पावर a रहेगा ही रहेगा और y के पावर ये b जो प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब L को ऊपर ले जाएंगे तो m इसका किस में है, प्लस में है, और जो L है, L किस में है, प्लस में है। जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, L माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 3 यह किस क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। अब अगर इसका बीमीय सूत्र हम निकालें तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें m की वैल्यू कितनी है, 1 है, और L की वैल्यू कितनी है, -3 है, और t की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह इसकी क्या होगी, बीमा होगी, और यह इसकी क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र हो जाएगा। देखिए एक को हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। एक को अगर ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपके घनत्व की जो बीमा होगी वह क्या हो जाएगी, ml-3, और इसका जो बीमीय सूत्र हो जाएगा वह कितना होगा, ml-3, और t कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। अब अगर हम आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। 1 बटे क्या होता है, आवर्तकाल आवृत्ति का फार्मूला होता है, और आप जानते हैं यह 1 है, और नीचे में आवर्तकाल। आवर्तकाल एक प्रकार का क्या है, समय है, और समय की बीमा कितनी होती है, t होती है। तो यह कितना हो जाएगा, t के पावर 1। t के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब t को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी बीमा केवल व केवल कितनी हो जाएगी, t के पावर -1। ये जो प्लस की घात है ऊपर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो जो आवृत्ति की बीमा है वह कितनी हो जाएगी, t-1 या t इनवर्स, और इसका जो बीमीय सूत्र होगा वह कितना हो जाएगा, m0 L0, और t के पावर कितना, -1। यह इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। अगले क्रम में आइए हम देखते हैं वेग को। जैसा कि आपको फार्मूला पता ही है वेग और चाल का, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है आपका, विस्थापन अपान क्या होता है आपका, समय। विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है, समय क्या है, टाइम है ही आपका। तो विस्थापन एक प्रकार की क्या है, दूरी है। दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। L बटे समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, T से। तो L बटे कितना हो जाएगा आपका, T हो जाएगा, और T को जब ऊपर ले आएंगे तो L तो आपका रहेगा ही, T जब ऊपर जाएगा तो इसके पावर कितना है, 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा तो T के पावर कितना हो जाएगा आपका, -1। तो जो आपके वेग की जो बीमा होगी LT इनवर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, LT इनवर्स हो जाएगी। और इसका अगर बीमीय सूत्र हम लिखें तो यह कितना हो जाएगा, m0 और L इंटू T इनवर्स। यह किसकी बीमीय सूत्र किसका हो जाएगा, आपके वेग का। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी, और बटे में क्या होता है आपका समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी की बीमा क्या होती है, L होती है। समय की बीमा क्या होती है आपकी, T होती है। तो L बटे कितना हो जाएगा, T को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहां पे L आपका है, T जब ऊपर जाएगा तो T का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो चाल की बीमा होगी वह LT इनवर्स हो जाएगी। बीमीय सूत्र अगर लिखें तो बीमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा आपका, m0 L T इनवर्स। यानी कि जो चाल और वेग जो है, चाल और वेग का जो बीमा होगा, बीमीय सूत्र होगा वह क्या होगा, सेम होगा। बीमा जो होगा वह क्या होगा, सेम होगा। दूसरी चीज कि किसी भी, जैसे मात्रक जो हम पढ़ रहे थे, एक आप नोट पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा कि जैसे हम मात्रक पढ़ रहे थे ना, तो मात्रक आपके कई हो सकते हैं। जैसे अगर वेग का मात्रक देखें तो SI पद्धति में वेग का मात्रक कुछ और होगा, CGS पद्धति में वेग का मात्रक कुछ और होगा, MKS पद्धति में वेग का मात्रक कुछ और होगा। लेकिन अगर हम बीमा की बात करें तो किसी भी राशि की जो बीमा होती है केवल व केवल एकलौती होती है। चाहे किसी भी
किसी भी उसमें किसी भी पद्धति में उसको देखा जाए, लेकिन बीमा हमेशा क्या होती है, उसकी ओनली वन होती है। यानी कि अगर चाल की बीमा m0 L t इनवर्स है तो चाल को चाहे किसी भी मात्रक में लिखा जाए, किसी भी मात्रक पद्धति में लिखा जाए, चाल की बीमा हमेशा यही होगी। तो इस चीज को आप नोट पॉइंट करते चलेंगे। त्वरण होता है आपका वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है त्वरण का फार्मूला, वेग परिवर्तन बटे क्या हो जाता है आपका समय। तो वेग की बीमा अभी अभी कितनी निकल के आई, वेग की बीमा LT इनवर्स निकल के आई, तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, LT इनवर्स हो जाएगी, और साथ में बटे में नीचे क्या है, समय है, तो बटे में क्या हो जाएगा आपका T हो जाएगा। टी को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो टी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका है क्या L, और यह क्या है T इनवर्स है, और एक T ऊपर जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और आप जानते हैं कि यदि m के पावर a प्लस m के पावर a इंटू m के पावर b है, यानी इन दोनों का बेस क्या है, समान है, बेस यानी कि आधार समान है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसका मान हो जाएगा m a प्लस b। अगर बेस समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक वहीं उसी प्रकार से t दोनों में समान है, बेस समान है, तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहां से इसकी जो बीमा होगी, इसकी बीमा यानी किसकी, त्वरण की जो बीमा हो जाएगी, L तो आपका रहेगा ही, T कितना हो जाएगा, T घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो LT इनवर्स 2 हो जाएगा इसका बीमा। अब इसकी बीमीय सूत्र यानी MLT के रूप में आप लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लिखने तो समझ में आ ही गया होगा। अब अगले क्रम में अगर बल देखें तो बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान F बराबर ma, पढ़े हैं ना आप, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान इंटू में क्या हो जाएगा आपका त्वरण। तो द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, तो द्रव्यमान की बीमा हो जाएगी क्या आपकी m, और त्वरण की बीमा अभी अभी निकल के आई कितना, L T इनवर्स 2। तो अगर इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो m तो आपका m ही रहेगा और L आपका L1 रहेगा, और T कितना हो जाएगा, T इनवर्स 2। यह आपका क्या हो जाएगा, बीमा किसका, बल का। तो बल की बीमा कितनी होती है, MLT इनवर्स 2। अगर बीमीय सूत्र की बात करें तो बल का बीमा भी MLT इनवर्स 2 होगी, और बीमीय सूत्र भी क्या होगा, MLT इनवर्स 2 ही होगा। अगले क्रम में अगर हम आवेग को देखें, अगले क्रम में अगर हम आवेग को देखें तो जो आवेग का फार्मूला होता है ना, आवेग का फार्मूला क्या होता है, बल में अगर हम समय का गुणा कर देते हैं, बल में अगर हम किसका गुणा कर देते हैं, समय का गुणा कर देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, आवेग प्राप्त होता है। तो बल कितना है आपका, MLT इनवर्स 2 है, और इसमें अगर हम समय का यानी कि मतलब T का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यह क्या हो जाएगा आपका, आवेग का बीमा हो जाएगा। अब देखिए बेस इसका सेम है, T यहां भी है, T यहां भी है, तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यह तो आपका M रहेगा ही रहेगा, L तो आपका रहेगा ही रहेगा, T की घातें आपस में जुड़ जाएंगी, और -2 में जब प्लस का 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, -1। तो जो आपकी आवेग की बीमा हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, MLT इनवर्स। तो आवेग का बीमीय सूत्र भी यही होगा और बीमा भी आपका यही होगा। आइए 2-4 और देख लेते हैं, फिर हम इस आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क के बाद इस टॉपिक को हमने और लिया है। जैसे कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर आपका हो जाएगा बल इंटू बल की दिशा में क्या, विस्थापन। तो अगर हम कार्य की बीमा निकालें तो कार्य बल की बीमा कितनी होती है, बल की बीमा अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा MLT इनवर्स कितनी होती है, 2 होती है। और अगर विस्थापन देखें तो विस्थापन एक प्रकार की क्या है, दूरी है, और दूरी की बीमा क्या होती है, दूरी की बीमा आपकी क्या होती है, L होती है। अब देखिए L और L यानी कि दोनों के बेस बराबर हैं, घात इसका भी 1 है, इसका भी घात 1 है, तो एक जब बेस बराबर होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो M तो आपका M ही रहेगा, और L यहां है, दोनों की घातें जुड़ के 1 + 1 कितनी हो जाएंगी आपकी, 2 हो जाएंगी,
और टी की पावर कितनी है, -2 ही है। तो आपका जो कार्य की विमा हो जाएगी ml2 और T इनवर्स 2 हो जाएगी किसकी विमा, कार्य की विमा। अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति बराबर आपका होता है कार्य करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो कार्य बटे समय क्या कहलाता है, आपका शक्ति कहलाता है। तो कार्य बटे समय, कार्य की विमा अभी अभी कितनी निकल के आई, m इंटू L2 इंटू T इनवर्स 2, यह किसकी बीमा है, आपके कार्य की बीमा है। और अगर समय की बीमा देखें तो समय की बीमा कितनी हो जाएगी, T। जब T ऊपर जाएगा, इसकी घात प्लस की 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से यह आपका हो जाएगा ml स्क्वायर T इनवर्स 2 और इसके साथ में क्या एक आ जाएगा, T इनवर्स आ जाएगा। अब देखिए T यहां भी है, दोनों का बेस बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी। तो माइनस का 2 और माइनस का 1, यह माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 और माइनस का 2 मिल करके कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा ml2 और T इनवर्स 3, यह किसकी बीमा हो जाएगी, शक्ति की बीमा हो जाएगी। तो शक्ति की बीमा कितनी होती है, ml2 और T इनवर्स 3 हो जाता है। और दाब अगर देखा जाए तो दाब क्या होता है, दाब बराबर होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है, आपका क्षेत्रफल। तो बल की बीमा अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या, बल की बीमा जो होती है mlt इनवर्स 2 होती है। बल की बीमा क्या होती है, mlt इनवर्स 2 होती है। तो यहां पे बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा कितनी होती है, l स्क्वायर होती है। क्षेत्रफल की बीमा कितनी हो जाती है, l स्क्वायर। अब l स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, m रहेगा ही, l इंटू T इनवर्स 2 है और एक l स्क्वायर जब यह ऊपर जाएगा तो इसकी घात प्लस से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो l की घात कितनी हो जाएगी, माइनस का 2। अब देखिए l यहाँ पे, l की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है और l की घात यहाँ पे कितनी है, आपकी माइनस की 2 है। तो 1 प्लस -2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो यह आपका हो जाएगा ml की पावर माइनस का 1 और T के पावर माइनस का 2। यह इसकी क्या हो जाएगी, बीमा किसकी हो जाएगी, दाब की। ml इनवर्स T इनवर्स 2 किसकी बीमा हो जाएगी, आपके दाब की बीमा हो जाएगी। अब अगले क्रम में देखा जाए पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव अभी जब आपकी अगले पाठ जैसे जैसे आते चलेंगे, आगे आके अब विभिन्न राशियों से परिचित आप होते जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, तब तक पृष्ठ तनाव अभी आगे हमें लगता है 9-10 चैप्टर में है, 9वें चैप्टर में है। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, आपका पृष्ठ तनाव बराबर आपका होता है बल इंटू लंबाई। बल इंटू क्या होता है, लंबाई। तो बल की बीमा आप जानते हैं कितना, ml T इनवर्स 2, बल की बीमा mlt इनवर्स 2 और लंबाई की बीमा l की घात 1 है, दोनों घातें जुड़ के कितनी हो जाएंगी, माइनस की 2। तो यह आपका हो जाएगा m2 इंटू T के पावर माइनस का 2। इन बीमाओं का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। और हाँ, कभी भी आप जल्दबाजी कैलकुलेशन में नहीं करेंगे, कैलकुलेशन हमेशा ध्यानपूर्वक ही करेंगे, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। अगला है कोण। कोण बराबर आपका होता है चाप बटे क्या होती है, त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो चाप भी एक प्रकार की दूरी है और त्रिज्या भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। चाप भी एक प्रकार की दूरी है और त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी है और दूरी की बीमा कितनी होती है, l होती है। तो इस l से यह l क्या हो जाएगा, यह l ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगी। और जैसे देखिए यहां पे समझा देते हैं, l एक l है और एक क्या है, l की पावर -1 है। तो हमने आपको बताया कि घातें जब बेस बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं। तो प्लस का 1 और माइनस का 1, इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, l की पावर 0। और अगर हम कोण का विमीय सूत्र लिखें तो कोण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 और l0 और t0। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका कोण है एक बीमाहीन राशि है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम बीमाओं को समझ सकते हैं और हम भौतिक राशियों की बीमाएं इस प्रकार से आपका निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले आने वाले वीडियो में हम बीमाओं के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।